बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9th का जो चैप्टर नंबर 2 है वो शुरू कर रहे हैं और हम शुरू करते हैं फ्रॉम द टॉपिक डिस्टेंस। तो देखते हैं कि व्हाट इज़ डिस्टेंस। तो देखें, डिस्टेंस को समझने के लिए ये एक डायग्राम आपके सामने है। ये देखें कि ये दो पॉइंट्स हैं ए और बी, और हम फर्ज करें कि ए से चलते हैं और इस रास्ते पे चलते हुए आ जाते हैं बी तक। तो अब यहाँ पर ये आप जो डॉटेड ब्लू पाथ देख रहे हैं, ये पाथ, तो हम इस पाथ की अगर लेंथ मालूम करें, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड, तो उसको हम कहेंगे डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या है? ये जो आपने पाथ कवर किया है ए से बी तक, तो ये जो एक्चुअल पाथ है इसकी लेंथ जो है उसको हम कहते हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या है? इट इज़ द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर्ड। ठीक है। और इसके साथ है कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो ये देखें कि अगेन इस फिगर पे आ जाएं तो देखें, ये अगेन हम चलते हैं फ्राम पॉइंट ए से बी तक जाते हैं। अलबत्ता हम जो है अब जो रास्ता हमने इख्तियार किया है वो स्ट्रेट लाइन है। वो स्ट्रेट लाइन है। वो रास्ता क्या है? वो स्ट्रेट लाइन है, और वो है ए से बी तक। हम ए से बी गए हैं। तो देखो, यहाँ पर दो बातें हैं। एक ये कि ये स्ट्रेट लाइन है, ये डिस्टेंस क्या है? ये स्ट्रेट लाइन है। दूसरा क्या है? ये ए से बी है। ये ए से बी, यहाँ पर एरो है, ऐसे एरो यूं यूं। तो ये जो है ए से बी डिस्टेंस हमने तय किया है। तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट है। तो लिहाजा जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है? वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, और साथ साथ क्या है? वो डायरेक्टेड डिस्टेंस है, यानी कि उसमें डायरेक्शन भी है। तो डिस्प्लेसमेंट में दो बातें हैं। एक ये कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, यानी कि डिस्टेंस इन स्ट्रेट लाइन है, और दूसरा क्या कि ये डायरेक्टेड डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस जो है वो ए से बी है, या तो ऐसे एरो ए से बी की तरफ, और या फिर ये बी से ए है यूं ऐसे। तो अगर आप ए से बी जाते हैं तो ये डायरेक्शन क्या है? ए से बी है, एरो यहाँ पे आ जाएगा। और अगर आप बी से ए आते हैं तो ये बी डायरेक्शन है, एरो यहाँ पे आ जाएगा। तो लिहाजा ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये क्या है? ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, और साथ क्या है? ये डायरेक्टेड डिस्टेंस है। तो इस तरह से हमने पढ़ लिया कि डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। और यहाँ से आप देख लें, पढ़ भी लेते हैं यहाँ से। डिस्टेंस क्या है? द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बिटवीन टू पॉइंट्स। डिस्टेंस क्या है? इट इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बिटवीन टू पोजीशंस। ठीक है। और अब डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ये क्या है? शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड डिस्टेंस है बिटवीन टू पोजीशंस, यानी कि ये इसमें ये शॉर्टेस्ट है, स्ट्रेट लाइन है, और क्या ये डायरेक्टेड है, इसमें डायरेक्शन भी जो है वो शामिल है। और या फिर ये कह सकते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट क्या है? इट इज़ द स्ट्रेट डिस्टेंस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। डिस्प्लेसमेंट क्या है? इट इज़ द स्ट्रेट डिस्टेंस फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। ठीक है। अच्छा, अब देखें कि यहाँ पर जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये वाला ए से बी तक, इसको हमने, उसका जो सिंबल है वो है डेल्टा एक्स, इसको हमने डेल्टा एक्स से शो किया है। और इसी तरह से जो डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम ए टू बी से, तो उसका हमने ये सिंबल यूज़ किया है डेल्टा एक्स, और ऊपर जो है वो क्या हमने एरो शो किया है, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या है? ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसलिए हमने यहाँ पर इस डेल्टा एक्स के ऊपर क्या शो किया है? एरो शो किया है। अब देखें कि फर्ज करें कि कोई स्टूडेंट है और वो ए से चलता है, पॉइंट ए से चलता है, और ये रास्ता अख्तियार करता है, ये अख्तियार करता है रास्ता यूं यूं यूं, और वापस आ जाता है पॉइंट
ए पर, उसी पॉइंट पर वापस आ जाता है जिस पॉइंट से उसने चलना शुरू किया था। तो अब सवाल ये है कि इस केस में डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। इस केस में डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस के मुताबिक डिस्टेंस क्या है, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड। ये एक्चुअल पाथ जो है, जो कवर हुआ है, इसकी लेंथ मालूम कर लें। फर्स्ट करें वो 2 मीटर है, तो फर्स्ट करें 2 मीटर इसकी लेंथ है एक्चुअल पाथ की, तो लिहाजा डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है, 2 मीटर ट्रेवल हुआ है। ए से स्टूडेंट चला और वापस ए पे आ गया, तो उसने इस दौरान जो है वो 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। लेकिन देखें यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट जब क्या है, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट it is the straight distance from one point to another. It is the straight distance from one point to another. तो यहाँ पर तो पॉइंट एक ही है, क्यों, इसलिए कि जिस पॉइंट से स्टूडेंट ने चलना शुरू किया उसी पॉइंट पर वापस आ गया वो। लिहाजा यहाँ पर 2 पॉइंट्स नहीं है, तो लिहाजा यहाँ पर 2 पॉइंट्स चूंकि नहीं है, तो लाजिम बात है यहाँ पर कोई हम स्ट्रेट लाइन शो नहीं कर सकते। लिहाजा यहाँ पर इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, वो 0 है। यस, बेशक डिस्टेंस 0 नहीं है, डिस्टेंस 2 मीटर है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, वो 0 है इस केस में। यस, डिस्टेंस यहाँ पर लिखा है 2 मीटर है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, वो 0 है। तो अब हम नेक्स्ट जो डिस्टेंस के बारे में कुछ और बेसिक बातें पढ़ते हैं। सिंबल ऑफ डिस्टेंस डेल्टा एक्स, तो उसके लिए आप जो है वो डेल्टा एल, डेल्टा डी, डेल्टा आर भी यूज कर सकते हैं। और इसी तरह जो सिंबल फॉर डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, डेल्टा एक्स है, लेकिन ऊपर एरो है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, लिहाजा ऊपर जो है हमने एरो भी जो है वो शो कर दिया। और या फिर अगर आप एरो शो नहीं करना चाहते तो आप क्या करेंगे जी, आप डेल्टा एक्स, ये जो डेल्टा एक्स है इसको आप लिख लेंगे इन द बोल्ड फॉर्म, बोल्ड फेस में लिख लेंगे। तो अब ये जो डेल्टा एक्स है ये स्केलर शो कर रहा है, स्केलर क्वांटिटी को शो कर रहा है, और ये जो डेल्टा एक्स है जो कि बोल्ड फेस में है ये वेक्टर क्वांटिटी को शो कर रहा है। यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या है, मीटर, और मीटर का सिंबल क्या है, स्मॉल m। इसी तरह यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है, मीटर, और सिंबल क्या है, m। इसलिए कि डिस्प्लेसमेंट है वो बेसिकली डिस्टेंस ही है, अलबत्ता वो डिस्टेंस कैसा है, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है या डिस्टेंस इन स्ट्रेट लाइन है, और दूसरा क्या है, ये डायरेक्टेड डिस्टेंस है, इसमें डायरेक्शन भी शामिल है। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज स्पीड। तो जो स्पीड है इट इज डिफाइंड एज डिस्टेंस covered with the passage of time. Distance covered with the passage of time is called speed. इसका सिंबल क्या है, v, और स्पीड का फार्मूला क्या है, डिस्टेंस ओवर elapsed टाइम, डिस्टेंस ओवर elapsed टाइम। elapsed टाइम यानी कि जो टाइम हमें लगा है इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो लिहाजा स्पीड क्या होती है जी, उसका फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ओवर elapsed टाइम। आप इसको हम लिखते हैं मैथमेटिकली, स्पीड का सिंबल क्या है, v, और डेल्टा एस क्या है, डिस्टेंस है, और डेल्टा टी क्या है, टाइम elapsed है। लिहाजा स्पीड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी। यहाँ पे क्या लिख लेंगे, स्पीड इज इक्वल टू, देखें डेल्टा एस जो है ये चेंज इन डिस्टेंस है, क्या मतलब, इनिशियल डिस्टेंस एस आई ये है, और ये क्या है, फाइनल डिस्टेंस एस एफ है। तो फाइनल डिस्टेंस और माइनस इनिशियल डिस्टेंस ये चेंज इन डिस्टेंस है। डेल्टा एस मीन चेंज इन डिस्टेंस, दैट इज फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस। तो इसी तरह से ये जो डेल्टा टी है ये चेंज इन टाइम है, यानी कि फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो ये जो है इससे कहते हैं फार्मूला फॉर स्पीड, v इज इक्वल टू एस एफ माइनस एफ एस आई ओवर टी एफ माइनस टी आई। नेक्स्ट देखते हैं कि व्हाट इज एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड जो है इसका मतलब है कि टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो देखिए मसलन फर्ज करें आप किसी अपने घर से स्कूल जाते हैं गाड़ी में, किसी और जगह जाते हैं, तो ज़ाहिर है कि आपने जो डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल किए है, तो और साथ जो टाइम लगा है, तो वो जो आपकी जो स्पीड है वो ज़ाहिर है कभी कम थी कभी ज़्यादा थी। लिहाजा हम इसलिए मालूम करते हैं क्या, एवरेज स्पीड है। जब स्पीड कभी कम हो कभी ज़्यादा हो, ठीक है,
तो लिहाजा हम फिर क्या मालूम करते हैं, एवरेज स्पीड मालूम करते हैं। और एवरेज स्पीड क्या होती है, ये होती है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। यस, एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। तो ये जो है ये सिंबल है एवरेज स्पीड का, ये सिंबल है किसका, एवरेज स्पीड का। और ये आपने इज इक्वल टू लिखना है कैसे, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। ठीक है, स्पीड एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। तो इस तरह से ये डेल्टा ये जो v है एवरेज स्पीड, ये क्या आ जाएगा s/t। तो ये है एवरेज स्पीड। नेक्स्ट देखते हैं कि व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो देखो इंस्टेंटेनियस का जो वर्ड है ये है फ्रॉम इंस्टेंट। इंस्टेंट का मतलब है लम्हा, बहुत एक छोटा सा यानी कि टाइम इंटरवल जो है वो, या छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा टाइम जो है वो, शॉर्ट टाइम, वेरी वेरी शॉर्ट टाइम, उसे कहते हैं इंस्टेंट। तो स्पीड फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, जो स्पीड है फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। द स्पीड फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो अब ये सारे कितना शॉर्ट है, यानी कि ये बहुत शॉर्ट टाइम है, तो कितना शॉर्ट है, वेरी स्मॉल सच दैट it approaches such that limit approaches to zero. Very small such that limit approaches to zero. यानी इतना स्मॉल जैसे जीरो है, जीरो है नहीं लेकिन इतना छोटा है जैसे जीरो के करीब है वो। तो इसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, और इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है उसका जो फार्मूला है वो क्वेश्चन कैसे लिखेंगे, v इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। इसके क्या पढ़ते हैं, या डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। इस तरह से ये जो डेल्टा टी है इट टेंस टू जीरो, इट अप्रोचेस जीरो या टेंस टू जीरो। तो लिहाजा वी जो है जो कोई इंस्टेंटेनियस स्पीड है इसे क्या पढ़ेंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। ठीक है, तो यहाँ पर ये डेल्टा टी जो है ये बहुत ही छोटा टाइम है। नेक्स्ट है व्हाट इज यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब ये है कि वो स्पीड जो कि चेंज नहीं होती है, द स्पीड विच डज नॉट चेंज इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। और या फिर क्या कह सकते हैं कि द स्पीड इन विच द बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, द स्पीड इन विच द बॉडी कवर्स equal distances in equal intervals of time। फॉर एग्जाम्पल के टाइम जो है फर्स्ट करें कि 5 सेकंड है, और उस दौरान जो है वो बॉडी फर्स्ट करें कि 1 मीटर फासला तय करती है। ठीक है, और फिर 5 सेकंड है, फिर बॉडी 1 मीटर फासला तय करती है, फिर 5 सेकंड है, फिर बॉडी 1 मीटर फासला तय करती है, वगैरह वगैरह। तो इसे कहते हैं इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो अगर ऐसा हो तो फिर बॉडी जो है उसकी स्पीड, उसको हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। और फिर है वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड, तो वेरिएबल का मतलब है जो कांस्टेंट ना हो, जो चेंज हो। ठीक है, यानी कि द स्पीड दैट चेंजेस इज नोन एज वेरिएबल स्पीड। वो स्पीड जो कांस्टेंट नहीं है, जो वेरी करती है, वेरिएबल जो वेरी करती है, उसे हम कहते हैं वेरिएबल स्पीड कहते हैं। व्हेन ए बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड एंड एवरेज, व्हेन ए बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड, तो उस वक्त जो एवरेज स्पीड है और जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो सेम होंगे। अगर कोई बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करती है तो फिर एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है वो सेम होंगी। ये मैं फिर दोहरा लेता हूँ कि अगर कोई बॉडी है वो मूव कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड से, तो फिर उसकी जो एवरेज स्पीड है और जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो जो है वो सेम होगी। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम। यस, द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम। और इस का जो सिंबल है वो है v, वेलोसिटी को शो कर रहा है।
और बाकी जो यूनिट है वेलोसिटी की वो सेम है एज दैट ऑफ स्पीड, दैट इज़ मीटर पर सेकेंड। तो ये जो है ये फार्मूला है वेलोसिटी का, वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी। डेल्टा एस ये क्या है, ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, और डेल्टा टी क्या है, ये चेंज इन टाइम है। तो लिहाजा वी जो है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस एफ माइनस एफ एस आई ओवर टी एफ माइनस टी आई। तो एस आई क्या है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है, एस एफ क्या है, फाइनल डिस्प्लेसमेंट है, टी एफ क्या है, फाइनल टाइम है, और टी आई क्या है, इनिशियल टाइम है। लिहाजा फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ओवर फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ये इसे क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। ये वेलोसिटी का फार्मूला है। नेक्स्ट देखते हैं कि व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी। व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? तो एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। यस, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। यस, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम, या इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी एवरेज इज इक्वल टू एस बाई टी। तो ये जो है ये फार्मूला है किसका, फॉर एवरेज वेलोसिटी। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो वेलोसिटी फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम वेरी स्मॉल सच दैट लिमिट अप्रोचेस टू ज़ीरो, वो स्पीड की तरह, इंस्टेंटेनियस स्पीड की तरह। तो ये जो बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए जो वेलोसिटी है, ठीक है, उससे हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं, वेलोसिटी फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो दिस इज नोन एज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज चेंज इन वेलोसिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम। यस, चेंज इन वेलोसिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो इसका सिंबल क्या है, ए, और ये ए जो है लिखा हुआ बोल्ड फेस में, तो लिहाजा ये क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी को शो कर रहा है ये। और जो यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन है वो क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये क्या है, ये यूनिट है ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। अब जो एक्सेलरेशन है उसका जो फार्मूला है कैसे लिखेंगे कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी ओवर एलैप्स टाइम, चेंज इन वेलोसिटी ओवर एलैप्स टाइम, या ए इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, ए इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। अब डेल्टा वी क्या है, ये चेंज इन वेलोसिटी है, क्या मतलब, ये फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और डेल्टा टी क्या है, ये चेंज इन टाइम है, यानी कि फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो ए क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू डेल्टा वी एफ माइनस वी आई ओवर टी एफ माइनस टी आई। तो ये जो है फार्मूला है किसका, एक्सेलरेशन का। नेक्स्ट है कि व्हाट इज एवरेज एक्सेलरेशन। व्हाट इज एवरेज एक्सेलरेशन? तो एवरेज एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। यस, टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है, इज कॉल्ड एवरेज एक्सेलरेशन। टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टोटल चेंज इन वेलोसिटी ओवर टोटल टाइम। यस, टोटल चेंज इन वेलोसिटी ओवर टोटल टाइम, या ए, ये जो है ये एवरेज एक्सेलरेशन का सिंबल है, इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। अब यहाँ डेल्टा वी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी है, यानी कि वी एफ माइनस वी आई, और डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टाइम है, यानी कि टी एफ माइनस टी आई। तो ये जो है ये फार्मूला है फॉर एवरेज एक्सेलरेशन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि व्हाट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। व्हाट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन? तो इट इज डिफाइंड एज द एक्सेलरेशन एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। यस, एक्सेलरेशन एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो एक्सेलरेशन एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और इसका जो फार्मूला है वो क्या है, ए इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, ठीक है,
और डेल्टा टी जो है वो टेंड्स टू ज़ीरो। क्या मतलब कि जो टाइम है ये बहुत शार्ट टाइम है, इतना शार्ट जैसे ये ज़ीरो को अप्रोच करता है। ज़ीरो है नहीं, इक्वल टू ज़ीरो नहीं है, लेकिन इतना शार्ट है जैसे ज़ीरो को ये अप्रोच करता है या इट टेंड्स टू ज़ीरो। तो दिस इज़ नोन एज द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। तो आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये नेक्स्ट जो वीडियोज़ आएंगी तो उन तमाम को भी और इस वीडियो को आप जो है वो फुल देखें, मुकम्मल तौर पे देखें और सीक्वेंस में देखें। जो वीडियोज़ अपलोड मैं करूँगा तो साथ साथ आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियोज़ मिलती जाएँ साथ साथ, और उनको आप तरतीब से सीक्वेंस में देखें ताकि आपको जो है ना वो अच्छी तरह से टॉपिक समझ आ सके। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।